हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ आज के इस विज्ञान की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चलने वाला है क्या, आंकिक प्रश्न, जिसे लगाने में सभी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से, क्योंकि आज हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आज के बाद आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, अच्छे से सीखना है तो पेन कॉपी अपने साथ भी रखिए, क्योंकि हमारे साथ आपको नोट भी करते चलना है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तभी हम सीखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम मोबाइल या सिस्टम पर देखते रहें तो देखकर हम सीख जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन यानी कि अंक के क्वेश्चन या मैथ के क्वेश्चन हम ऐसे देखकर सीख नहीं सकते जब तक कि हम लिखते नहीं है। तो क्या है, पेन कॉपी जरूर अपने साथ में रखिए और पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि आज की सिंगल क्लास में ही आपको अपवर्तन के जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो आपके पेपर में इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम क्या है आज बताने वाले हैं आपको। तो आप आज के बाद क्या होगा, इन क्वेश्चनों को बार बार आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस तरह आपको बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी कोई क्लास मिस ना हो, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखने से पहले इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें जितने फार्मूले की जरूरत पड़ेगी पहले हम वो देखते हैं। वैसे इससे पहले क्लास जितने लोगों ने देखा है क्या है, उन सभी लोगों को क्या है फार्मूला पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं एक बार मेन फार्मूला बस। और यदि क्या है बिल्कुल विस्तार से सीखना है तो इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखें। तो देखिएगा, एक होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक को n से भी लिखते हैं और m से भी म्यू से भी लिखते हैं। तो ये फार्मूला होता है साइन i अपॉन साइन r। ठीक है, जहां I क्या है आपतन कोण और R क्या है अपवर्तन कोण। और क्या आपने सीखा, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होता है। मेन फार्मूला जो होता है हम वो आपको लिखकर बता रहे हैं, जो बाद में होता है वो पहले होता है और जो पहले होता है वो हमारा बाद में होता है। तो अपवर्तनांक की अपवर्तनांक से तुलना करते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल इस तरह लिखते हैं। लेकिन प्रकाश की चालों में तुलना करते हैं तो V1 V2 लिखते हैं। ध्यान से देखना, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखने वाली क्या है कि देखिए यहाँ 1 और 2 था तो अपवर्तनांक पे तो 2 ऊपर है, लेकिन चालों में क्या है 1, यानी कि पहला वाला माध्यम ऊपर है। तो इसे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यदि माध्यम निर्वात, एक माध्यम निर्वात हो तो अपवर्तनांक C और V होता है। तो ये फार्मूला हो गया आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आगे आपके लगने वाला है। और एक क्रांतिक कोण का फार्मूला है। तो आप पहले इन सभी फार्मूलों को अच्छे से देख लीजिएगा। क्रांतिक कोण जो होता है, क्रांतिक कोण का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा, साइन थीटा C बराबर 1 अपॉन n, या हम कहें कि इसका संबंध जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा C होता है। और ये फार्मूला है, इससे हम थीटा C ज्ञात करते हैं और क्रांतिक कोण को मतलब क्या बोलते हैं, इस थीटा C को ही हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इस पर भी क्वेश्चन मिलने वाला है। वो है क्या, कौन सा फार्मूला, ध्यान से देखिएगा। जब कोई वस्तु को पानी में डालते हैं तो कुछ उठी हुई दिखाई देती है या पानी का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो उससे संबंधित भी एक क्वेश्चन है वो। तो वो कैसे लगेगा, देखिएगा, जो होता है अपवर्तनांक n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्या होता है,
आभासी गहराई होता है। क्या होता है? आभासी गहराई। और यानी कि n बराबर h/h डैश हो। लेकिन यही कहें कि वो कितनी उठी हुई है, विस्थापन बताइए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? विस्थापन बराबर वास्तविक डेल्टा x बराबर वास्तविक ऊंचाई से आभासी ऊंचाई को हम घटा देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो इन सभी फार्मूलों को आपको अच्छे से नोट करके रखना है पहले, और इसके आगे अब आप क्वेश्चन लगाने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिएगा, इसमें अभी हमने आपको इससे पहले वाली भी बताया कि जल को किससे लिखते हैं, ध्यान देना, W से, और हीरो को किससे लिखते हैं, डायमंड यानी D से, और कांच को किससे लिखते हैं, G से लिखते हैं। द्रव को किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। और क्या मिलने वाला है आपका, वायु, निर्वात, इन सभी को लिखना है यदि, तो हम A से लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो आप लोग क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, और इन सभी चीजों को अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में ये बार बार पूछा जाता है। तो आज आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सीखिएगा, समझिएगा, जिससे कि आपके पेपर में आए तो छूटे नहीं। तो देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करने का तरीका ही हमारा है, तो क्वेश्चन को हमें समझना है। देखिए, मैथ के क्वेश्चन होते हैं तो वो होते क्या हैं कि वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ बने होते हैं, उन्हें सॉल्व करना ठीक रहता है फार्मूला लगा के सिर्फ। लेकिन साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हमें समझना पड़ता है। जब उसकी थ्योरी हमें पता होती है कि उसका रूल क्या है, नियम क्या है, तब हम क्वेश्चन को बना पाते हैं आसानी से। तो क्या है, उन थ्योरी को यदि कोई पढ़ता नहीं अच्छे से तो क्वेश्चन भी थोड़ा कम समझ में आता। तो आप लोग क्या है, थ्योरी और सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जिससे कि आपका नंबर कम ना हो पाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वैसे ही आपका मान ना भी दिया जाए, तब भी यदि निर्वात कह दे, वायु कह दे, तो आपको क्या रखना है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही रखना है, क्योंकि इससे पहले भी हम आपको बता चुके कि ये होता किसका मान है। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान ही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि जल अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की चाल जो है वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं कैसे हैं, हल वायु में प्रकाश की चाल को हम C से ले सकते हैं, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और क्या दिया गया, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो हम डायरेक्ट n बराबर लिख सकते हैं 4/3। इसके बाद आपको निकालना है कि जल में प्रकाश की चाल यानी Vg ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, Vg। तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल Vg बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो क्वेश्चन होगा क्या, देखिए n बराबर हो जाएगा, n बराबर C/V, और जल में कह रहा तो यहाँ पर क्या रहेगा, W रहेगा। क्या रहेगा, W। तो यहाँ पर भी आपका मान जो हो जाएगा वो W। तो इस पर डायरेक्ट मान रख लीजिए, या तो क्या कीजिएगा, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, सूत्र पहले आप सिद्ध कर लीजिए। तो आपको इसमें करना क्या, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा VW = C/N। तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसके आगे आपको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। VW बराबर C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और अपवर्तनांक क्या दिया गया है, 4/3। कितना दिया गया है, 4/3 है। तो कैसे इसे सॉल्व करना है देखिएगा, यहाँ पर 4/3,
अब 3 से 3 को आपको काट नहीं देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो मान है उसका आंसर दोनों दिया गया है, तो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 तिरिक का 9/4 गुणे 10 की घात 8। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, दशमलव बढ़ाएंगे 1 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात 8। तो ये हो गया क्या, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया हो तो चले अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आपको यदि हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि व्यूअर तो हमारे ठीक ठाक लगभग हैं जितना जाता है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट भी कीजिएगा। और जिस भी सब्जेक्ट की यानी कि और जिस भी टॉपिक की आपको क्लास चाहिए उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसकी भी क्लास हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु के सापेक्ष तथा जल, वायु के सापेक्ष, हाँ यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। क्या? जब कहे वायु के सापेक्ष जल तथा कांच दोनों चीजें दे, ध्यान से देखिएगा। जब कहे वायु, क्या कहे, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, दोनों पॉइंट पकड़ना है आपको, दोनों पॉइंट पकड़ना है। मतलब क्या है, इस वायु का जल से भी संबंध है और इस वायु का कांच से भी संबंध है, यानी कि दोनों के साथ वायु है। तो ये पॉइंट आपको समझना, ये इसको समझने में बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यही होता है कि अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आइए देखते हैं बिल्कुल अच्छे से होगा क्या। देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इतना बड़ा हम सबको लिखते रहेंगे तो फिर क्या होगा, इतना हम लिखेंगे नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं। देखिएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ANW बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसी तरह आपको पूरा लिखना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगला पॉइंट ऐसे लिख रहे हैं, क्या, AN, कांच को किससे लिखते हैं, G से, और इसका मान दिया है 3/2। तो ये दोनों मान दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष कहता है उसको हम क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष कहता है उसे हम पहले करते हैं और का जिसे कहता है उसको हम बाद में रखते हैं। यानी कि जल के सापेक्ष मतलब WNG बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो इसमें हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, WNG बराबर NG/NW। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जब ये ऐसे बने तो वायु के सापेक्ष हम इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि इसमें A नहीं है तो A हम ऐसे लगा देंगे, और जैसे ही हम ये लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों मान दिए गए हैं, तो इसके आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा आपका, WNG बराबर ANG का मान दिया है 3/2, क्या दिया गया है 3/2, और ये दिया गया है 4/3। तो मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो हो जाएगा 3 तिरिक का 9/4 WNG। तो ये क्वेश्चन जो है आपने देखा, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, बस थोड़ा ही हमें समझना था क्वेश्चन को, लेकिन ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको तो बिल्कुल रट ही लेना है कि पेपर में आए तो छूटे नहीं, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसे आपको समझ लेना है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये है, तो देखिएगा क्या है आपके सामने।
अगला क्वेश्चन, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके क्या है? एक पारदर्शी कांच का घनाकार गुटका है और जिसके प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। घनाकार डिब्बा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारे पास घनाकार डिब्बा है। क्या है? ये घनाकार डिब्बा है और इसमें क्या है? कोई एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु नहीं बल्कि क्या है? तली पर स्थित काले बिंदु है। क्या है? एक काला बिंदु है। कैसा है? काला बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। यानी कि जो ये कांच हमारे पास, इसका अपवर्तनांक जो है वो 1.6 दिया गया है। 1.6 है। ध्यान सुनिए, एक अपारदर्शी कांच से बने घनाकार डिब्बे या गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसकी लेंथ ज्यादा लग रही, थोड़ा हम कम करते हैं। ये देखिए 4 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा और इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सभी लंबाई इसकी 4 सेंटीमीटर है और कह रहा कि इसकी तली पर स्थित एक काला बिंदु, यानी कि इसकी तली पर कितना है? एक काला बिंदु स्थित है। मान के चलते हैं तली पर काला बिंदु स्थित है। तो ये ऊपर से देखने पर थोड़ा उठा दिखाई देता है। क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है, ना कि तली पर दिखाई देता है, वो यहां पर दिखाई देता है। तो इसकी जो वास्तविक गहराई है, इसकी जो वास्तविक गहराई है वो क्या है? इसकी वास्तविक गहराई तो यहां से यहां तक काला वाला, लेकिन आभासी गहराई इसकी क्या हो गई? सिर्फ यहां से यहां तक है। यानी इसके बीच में इतना इसका विस्थापन हो गया, यानी कि वस्तु टंगी हुई है। तो इसकी वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी? इस डिब्बे की जितनी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई है, क्योंकि डिब्बे में प्रत्येक भुजा बराबर है, तो क्या हो जाएगा? उस क्या लिखा? गुटके का पूरा जो है क्या हो जाएगा? गहराई भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी। क्या हो जाएगी? तो लिखते हैं घनाकार डिब्बे की गहराई क्या हो जाएगी आपकी? H बराबर, ये वास्तविक गहराई कहलाएगी और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। और अपवर्तनांक जो दिया गया है, अपवर्तनांक जो दिया गया है n बराबर वो 1.6 दिया गया है। और निकालना है क्या? बिंदु, काले बिंदु की आभासी गहराई। क्या निकालना है? आभासी गहराई h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या निकालना है आपको? h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका? हमने बताया क्या कि n बराबर वास्तविक गहराई, क्या होता है? वास्तविक गहराई h बटे आभासी गहराई। क्या होता है? आभासी गहराई h डैश, यानी कि n बराबर h अपॉन h डैश, और n का मान दिया है कितना हमारा? 1.6, और h तो हमें पता है कितना कि x है, और h डैश हमें निकालना है। तो आगे क्या हो जाएगा देखिएगा, आगे जो होगा वो होगा क्या कि इसको हम इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो हो क्या जाएगा हमारा? h डैश बराबर 4/1.6। तो ये क्या हो जाएगा? 10 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, दशमलव उठाने के 40/16 हो जाएगा। तो h डैश बराबर 8 45 8 दूनी 16। तो क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका? 2.5, 2 दूनी 4, एक बचा दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 2 पंचे 10। तो ये क्या हो गया आपका? आभासी गहराई हो गई। क्या? जितना ऊपर से हमें दिखाई देता है।
तो इसमें क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हमारा आभासी है, क्या है आभासी गहराई, और ये जो काला वाला है ये क्या है हमारा वास्तविक गहराई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे पास द्रव है, क्या दिया गया है, ये हमारे पास एक तल है और इसके नीचे क्या है मान के चलते हैं कि हमारा क्या है द्रव भरा है, ये हमारा द्रव है, ठीक है। तो कोई किरण यहां पर से जाती है और ये कुछ विचलित हो जाती है, क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इसके द्वारा जो कोण बनता है यहां पर वो कितना दिया गया है 30 अंश है, क्योंकि इसे ही हम थीटा सी या सी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इस द्रव या क्या दिया गया है द्रव का अपवर्तनांक क्या है n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं हम, दिया है क्रांतिक कोण थीटा सी बराबर 30 अंश या सी बराबर लिखना, और क्या है द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, देखिएगा, चाहे सिर्फ n लिख लीजिए और चाहे आप NL लिखिएगा, क्योंकि द्रव होता है लिक्विड, इतने बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आगे फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि n बराबर 1 अपॉन साइन थीटा सी। तो n बराबर 1 अपॉन साइन थीटा का सी का मान हमारा कितना दिया गया है 30 अंश दिया गया। कितना दिया गया है, थीटा सी का मान जो दिया गया है वो 30 अंश, तो यहां हम रख देंगे 30 अंश। तो 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप लोग क्या है एक क्लास हम देंगे इसके आगे, त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे तो आप लोग क्या इसका मान तो वैसे लिख कर बता रहे हैं, लेकिन क्या है ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, तो उसमें हम इन सभी मानों को लिखकर बताएंगे। तो आप लोग या जैसे मैथ नहीं भी पढ़ रहे हैं जितने बच्चे, वो भी क्या करेंगे इस मान को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ साइंस में आपको 30 अंश 60 अंश 45 अंश उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा उसके मान भी आप लोग भी याद कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा होगा क्या है, n बराबर 1 अपॉन साइन 30 अंश का मान 1 अपॉन 2, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n का मान 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2, अपवर्तनांक 2 हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिएगा, हम सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इसी प्रकार अच्छे से समझने वाले हैं कि होगा क्या। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अभी बता चुके हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या था, देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन हमारा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है क्या चाल हमारी, और अपवर्तनांक 4/3 है। तो उस वाले क्वेश्चन में दिया है क्या 1.5, और सब कुछ वही ज्ञात करना है, तो बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद लगाइएगा स्वयं, इस क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले नहीं हैं। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ये इस क्वेश्चन को तो आपको लगाना है, लेकिन इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम बताते हैं क्या होगा। देखिएगा, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यानी आपको समझना यहाँ पर क्या है कि देखिए, क्या समझना है आपको कि वायु के सापेक्ष प्रकाश की चाल मतलब वायु में चाल और कांच में चाल, तो दोनों दिए गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका मान, ये वाला जो है पहले वायु है,
तो पहले वाला मान वायु हो जाएगा, दूसरा कांच है, तो दूसरा वाला मान आपका कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो लिखते हैं वायु में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं, सी में, सी से लिखते हैं वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल Vg बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं, ANG बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इतने बराबर जो आपका सूत्र बनेगा वो बनेगा ANG बराबर A/VG, और A को हम C से भी लिखते हैं, और C का मान दिया है 3 × 10⁸ और 2 × 10⁸। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा क्या मान, देखिएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 से 3 में भाग गए, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। तो ANG का मान जो आएगा वो 1.5 आएगा। वैसे कांच का क्या होता है, अपवर्तनांक भी यही होता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, लेकिन दिया है इसमें आपतन कोण 45 है। आपतन कोण को हम लिखते हैं I से और अपवर्तन कोण को लिखते हैं हम 30 अंश से। तो हमें निकालना है क्या, तो पहले जो चीजें दी गई हैं पहले हम वो नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपतन कोण दिया गया है 45 अंश, तो आपतन कोण क्या होता है, हम सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं। यदि आप पहले से देखे होंगे सभी क्लास तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपतन कोण को लिखते हैं एंगल I से, और एंगल I का मान दिया गया है 45 अंश। अपवर्तन कोण को लिखते हैं किससे, हम अपवर्तन कोण को लिखते हैं R बराबर दिया हमारा 30 अंश। क्या दिया गया, 30 अंश। निकालना है माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, 2 का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी कि 1 and 2 = क्वेश्चन मार्क। और इसका जो फार्मूला आपका बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो फार्मूला होगा वो हो क्या जाएगा, 1 and 2 = sin I/sin R। अब यहाँ I और R के हम मान रखेंगे, तो I का मान 45 अंश है, तो sin 45 अंश बटे sin 30 अंश। इसके बाद क्या होगा, 1 and 2 = sin 45 अंश का मान होता है 1/√2 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2/√2। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि नीचे √2 और ऊपर वाला 2 लगभग एक जैसे हैं, लेकिन एक है नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो ऊपर वाले को भी हम बना देंगे √2 × √2 और /√2। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा √2। तो ये हो जाएगा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल अच्छे से तरीके से सॉल्व कर दिया गया है, और आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, और चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है तो उस माध्यम का आक्रांतिक कोण क्या होगा।
अब की बार क्रांति कोण निकालना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आपने लगाया वो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्रांति कोण दिया गया था, अपवर्तनांक निकालना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अपवर्तनांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा जो दिया गया पहले हम वो लिखेंगे। अपवर्तनांक n बराबर √2 दिया गया है। क्या दिया गया है, √2 दिया गया है। निकालना है क्या, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण थीटा सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा फार्मूला होता है n अपॉन साइन थीटा से। तो n बराबर 1 अपॉन साइन थीटा सी, मतलब कि साइन थीटा सी का मान तो दिया नहीं है, ये हमें निकालना है। तो इसको हम इस साइड रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इस साइड। साइन थीटा सी बराबर 1 अपॉन n। साइन थीटा सी बराबर n का मान जो हो जाएगा आपका √2। तो इसके आगे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा सी। अब ये 1 अपॉन √2 किसका मान है, तो ये मान होता है साइन 45 डिग्री का। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। थीटा सी बराबर 45 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 अंश। इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। यानी कि हमारा क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण जो आएगा वो क्या आएगा, क्रांतिक कोण थीटा सी बराबर 45 अंश। तो ये क्वेश्चन इतने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम आपको बता दिए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको बताए हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक बार आ सके तो ठीक है, अन्यथा दोबारा लगाइएगा। ठीक है, अभी हमारे साथ लगाए हैं, अब अपने आप लगाइए एक बार, और फिर क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में यहाँ तक, ठीक है। और इसके आगे अब अगली क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। क्या सीखेंगे, लेंस क्या होता है, लेंस कैसे बनता है, और लेंस के प्रकार क्या है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सभी चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो इसी प्रकार आगे भी क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम तक विज्ञान, मैथ, 2 सब्जेक्टों की क्लास अभी तो आपको मिल रही हैं। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड एग्जाम तक आपको सभी चीजें मिलेंगी। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको यहाँ वहाँ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आप तक सभी चीजें पहुंचाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। यानी कि इसके आगे अभी आपको जरूरत क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये चीजें तो हम बता रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी की क्लास हम आपको देंगे। ऐसा नहीं सिर्फ हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी फिर फिजिक्स पढ़ाकर खत्म कर दें। देखिएगा 2, 4, 6 दिन, 10 दिन बाद लगभग आपको क्लासें थोड़ा ज्यादा मिलेंगी, और भी क्लासें मिलेंगी। तो आपको थोड़ा पढ़ाई और भी बढ़ानी पड़ेगी। और साथ में क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी क्लास हम आपको लाइव क्लास देंगे और उसका टाइम हम आपको आगे बताएंगे। तो आप लोग क्या है, हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। आपको सभी चीजें यहाँ से मिलने वाली है, ये बार बार कह रहे हैं। तो आप क्या है, बने रहिए हमारे साथ, और बोर्ड के एग्जाम में क्या कीजिएगा, पूरे में पूरे नंबर लाइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे आप तो क्या करेंगे कि आप तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्लास है आई है या नहीं, या क्लास हुई है या नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।